हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रभास कुमार, रेलवे में एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्टेड हूँ। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसको कमेंट आ रहा है कि सर जेई डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन का वर्क प्रोफाइल क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो चलिए आज हम लोग जेई डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन का वर्क प्रोफाइल, सैलरी एंड प्रमोशन के बारे में देखेंगे। देखिए, जब आप लोगों को जेई डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन मिलेगा तो सबसे पहले आप लोगों का 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा। उसमें कुछ दिन आपका इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग होगा और कुछ दिन आपका फील्ड ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के बाद आप लोगों का पोस्टिंग या तो किसी डीआरएम ऑफिस में होगा या फिर किसी जोनल ऑफिस में होगा। मान लीजिए अगर आपका पोस्टिंग डीआरएम ऑफिस में मिलता है तो डीआरएम ऑफिस में मान लीजिए आप जी इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन में पोस्टिंग होगा आपका। तो इसमें बहुत सारा सब डिपार्टमेंट है, जैसे मान लीजिए टीआरएस है, जनरल सर्विस है, टीआरडी है। तो मान लीजिए अगर आपका पोस्टिंग टीआरडी के डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन में हुआ है तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी टीआरडी में किसी सेक्शन में मान लीजिए ओएचई नया ओएचई बन रहा है, जैसे मान लीजिए उसमें नया ट्रैक बनना है तो ट्रैक तो बनाएंगे इंजीनियरिंग वाले और ओएचई बनाएंगे टीआरडी वाले। तो उसमें डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन का काम होगा आपका पूरा का पूरा उस सेक्शन में कहाँ टीएसएस बनना है, कहाँ एसपी बनना है, कहाँ एसएसपी बनना है। टीएसएस मतलब ट्रैक्शन सब स्टेशन, ठीक ना। और ओएचई में कहाँ कहाँ क्या लगना है, कहाँ न्यूट्रल सेक्शन लगना है, कहाँ पे ओवरलैप होना है, ये सब आप ही लोग उसका स्केच बनाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे, ठीक ना। उसके बाद एस्टिमेशन भी आप ही लोगों को करना है, मतलब कहाँ पे कितना उसमें जो इक्विपमेंट है ओवरहेड इक्विपमेंट का जितना भी, जैसे मान लीजिए मास्ट कितना लगेगा, कैंटिलीवर कितना लगेगा, ठीक ना, न्यूट्रल सेक्शन कितना लगेगा, ओवरलैप कहाँ कहाँ बनेगा, टीएसएस कहाँ कहाँ बनेगा, ये सब आप ही लोगों को पूरा का पूरा डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन करना पड़ेगा, ठीक ना। दूसरा बात, कहीं भी सेक्शन में कुछ मान लीजिए मॉडिफिकेशन हुआ है, कहीं मान लीजिए कुछ ओएचई का मॉडिफिकेशन हुआ है तो उसका भी आपको ड्राइंग को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। आप लोगों को पता होगा टीपीसी जो होता है टीआरडी का ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर, वहाँ पे जो पूरा डिवीजन का जो सिंगल लाइन डायग्राम जिसको एसएलडी बोलते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम वो रहता है, ठीक ना। तो एसएलडी को भी रेक्टिफिकेशन करना आप ही लोगों का काम होगा, आप ही लोगों उसको करवाएंगे रेक्टिफिकेशन। तो ओवरऑल आपको कहीं भी नया काम होना है तो उसका आपका डायग्राम बनाना है, मटेरियल का एस्टिमेशन देना है, कहाँ कितना मटेरियल लगना है। तो यही काम है। अगर आपको मान लीजिए जनरल सर्विस अगर आपको अलॉट होता है तो जनरल सर्विस में मान लीजिए कहाँ पे ट्रांसफार्मर लगना है, अगर नया नया जैसे मान लीजिए कहीं पे नया सब स्टेशन बनना है तो वहाँ पे कितना इक्विपमेंट लगना है, उसका ड्राइंग कैसे बनना है, ये सब आप ही लोगों के अंडर में होगा, ठीक ना, आप ही लोगों को करना है। उसी तरह अगर मान लीजिए आपको टीएरएस का मिला है तो टीएरएस में भी जैसे मान लीजिए लोको का वर्क होता है तो लोको का जो आपका डिजाइन ड्राइंग का भी उसमें कुछ मान लीजिए चेंजिंग होना है या फिर कोई सर्किट का देखना है तो उसमें भी होता है, और एस्टिमेशन भी देखना है कहाँ कितना मटेरियल आना है, ये सब भी देखना आता है। तो ओवरऑल आपका डिजाइन ड्राइंग या एस्टिमेशन से रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो आपको करवाना है। कोई भी ड्राइंग बनना है ऑटो कैड में तो वो आप लोगों को बनवाना है, ठीक ना। ये सब काम आप ही लोगों के अंडर में होता है, ठीक ना। तो आपका पोस्टिंग चाहे तो डीआरएम ऑफिस या फिर जोनल हेडक्वार्टर में हो सकता है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए जेई सिविल मिला है, सिविल का डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, तो उसमें भी सेम है। सिविल में जैसे मान लीजिए ट्रैक बनना है तो ट्रैक का डिजाइन ड्राइंग करना है, एस्टिमेशन देना है। तो ओवरऑल आपका काम यही है, डिजाइन ड्राइंग बनाना और एस्टिमेशन देना। ओवरऑल ऑटो कैड भी डिजाइन ड्राइंग बनाना है। इसी तरह मान लीजिए अगर आपको मैकेनिकल का बनाना है, मैकेनिकल में सेक्शन मिला है तो मैकेनिकल में भी आपका डीएनडी होता है, डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, तो उसमें भी आपका वही डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन का काम करना है। ओवरऑल आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो, ठीक ना, ओवरऑल आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो आपका काम होगा डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन का, ठीक ना। इसका जो वर्क स्टाइल है बहुत ही बेस्ट है, ठीक ना। आपका 10 से 6 का नौकरी होगा, 10 से 6 आप काम करना है आपको, ठीक ना। उसके बाद आपका सैटरडे संडे ऑफ रहता है, ठीक ना। बहुत ही बेस्ट जॉब प्रोफाइल है। यह आपका हो गया वर्किंग नेचर। इसके बाद देखेंगे हम लोग आप लोगों का जो सैलरी कितना मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोगों को पहले तो ट्रेनिंग 1 साल का होगा तो ट्रेनिंग में आपका बेसिक प्लस डीए मिलेगा, ठीक ना। बेसिक आपका वही 35,400 और डी अभी चल रहा है 58%, यही आपका ट्रेनिंग में मिलेगा। और आफ्टर ट्रेनिंग आपको बेसिक प्लस बेसिक में एक इंक्रीमेंट आपका लग जाएगा, ट्रेनिंग के बाद एक इंक्रीमेंट, तो बेसिक हो जाएगा आपका बढ़ के हो जाएगा जैसे अभी आपका कितना है 35,400 हो जाएगा, अभी आप 35,400 है तो उस टाइम आपका 36,500 हो जाएगा, प्लस डीए मिलेगा, प्लस उस टाइम आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलना शुरू हो जाएगा, एचआरए मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक ना, हाउस रेंट, ठीक ना। ये सब आपका एक्स्ट्रा अलाउंस उस टाइम बढ़ जाएगा ट्रेनिंग के बाद। तो ओवरऑल सैलरी अच्छा खासा आपको मिल जाएगा, ठीक ना। और आपका अब बात रही प्रमोशन का, तो देखिए प्रमोशन जो आप लोगों का होगा एसएससी बनने के लिए सबसे पहली बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो 3 ईयर है इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग के बाद आप 2 ईयर सर्विस करना पड़ेगा आपको,
मतलब टोटल 3 ईयर सर्विस ट्रेनिंग लगा के टोटल 3 ईयर के बाद आप एसएससी बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक ना। मतलब आप एसएससी अब बन सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि उस डिवीजन में या फिर उस जोन में एसएससी का सीट वैकेंट रहता है। तो अगर एसएससी का सीट वैकेंट है तो आप 3 साल के बाद एसएससी में प्रमोट कर दिए जाओगे, अदरवाइज थोड़ा टाइम भी लग सकता है, 4 साल 5 साल भी लग सकता है, ठीक ना। एसएससी बनने के बाद आपका प्रमोशन फिर 2 तरीके से होगा, एक एलडीसी के थ्रू एई बनने के लिए, एलडीसी मतलब लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसके थ्रू आप एई बन सकते हैं। उसमें 2 तरह का एग्जाम होता है, एक 70% और एक 30% का। 70% में आपका जो मिनिमम सर्विस है वो 3 ईयर है 70% में, और 30% में मिनिमम सर्विस आपका 5 ईयर है। इसका डिटेल वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, देख सकते हैं कि किस तरह से प्रमोशन होता है, किस तरह से एग्जाम पैटर्न होता है। अगर आप मान लीजिए एग्जाम देकर एलडीसी एग्जाम देकर एसएससी एई नहीं बन पाए तो फिर आप लोग फिर लेवल 8 या फिर लेवल 9 का एसएससी में प्रमोट किए जाओगे, ठीक ना। डिवीजन में जितना सीट है उसका 50% सीट जो है वो लेवल 8 का एसएससी होंगे, और उसका जो जितना लेवल 8 में है उसका 50% फिर आफ्टर 4 ईयर और लेवल 9 में हो जाएंगे। इसका भी डिटेल वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है कि रेलवे में प्रमोशन कैसे होता है, अच्छा खासा व्यू है उस वीडियो पे, आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये रहा जेई डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन का वर्क प्रोफाइल, सैलरी एंड प्रमोशन। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए तब तक के लिए बाय।